स्टडी पॉइंट विद अनार सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ इसके बनने वाले एप्लीकेशन की भी बात करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि स्केलर यानी अदिश या डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं और किस तरह से यूज किया जाता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले दो वेक्टरों को लेना होगा। तो एक वेक्टर को हम ए लेते हैं, दूसरे वेक्टर को बी की फॉर्म में पढ़ते हैं। इसे हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। जब इसका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो ये मॉड ए मॉड बी मैग्नीट्यूड जो होते हैं इसके आपस में बराबर नहीं होते हैं, तब ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा या इसे केवल ए बी कॉस थीटा के नाम से जाना जाता है। ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है। सपोज दैट अगर यहाँ से हमें क्या करना हो, अगर थीटा का मल्टीप्लीकेशन करना हो यानी एंगल निकालना हो बच्चों, तो यहाँ से कॉस थीटा विल भी हो जाएगा ए डॉट बी और नीचे हो जाएगा आपके मॉड ए मॉड बी। अगर थीटा का वैल्यू निकालते हैं बच्चों तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो इस तरह से आप दो वेक्टरों के बीच में कितना थीटा बन रहा होता है उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अब समझते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसमें अगर मान लीजिए दो वेक्टर कैसे हो, परस्पर लंबवत हो, परस्पर कैसे हो, लंबवत परपेंडिकुलर हो, तब क्या कंडीशन बनेगी बच्चों, तो इसको भी समझते हैं। अगर परपेंडिकुलर केस में देखेंगे दोनों वेक्टर तो ये 90 अंश या π/2 की फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें जो दो वेक्टर होंगे दोनों का मल्टी डॉट प्रोडक्ट जो निकलता है वो हो जाएगा ए बी कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 0। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसी से आप समझ सकते हैं तो आई और जे या के कैप लेते हैं यूनिट वेक्टर में, या के या आई लेते हैं तो इनका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि अगर दो वेक्टर परस्पर कैसे हैं, अगर मान लीजिए समांतर हैं दोनों वेक्टर, तो समांतर की कंडीशन में आप देखेंगे कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 0 होगा दोनों वेक्टरों में। जब 0 होगा तो ए डॉट बी देखेंगे यहाँ पे वो कितना आएगा बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा मॉड ए मॉड बी, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए मॉड ए इंटू मॉड बी। इसको आप ए बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर दोनों वेक्टर कैसे हैं पैरेलल हैं। तब पैरेलल का मीन्स है एक वेक्टर इधर है दूसरा भी वेक्टर उसी के समांतर है, तो उनके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 0 होगा। जैसे मान लीजिए आई डॉट आई या मान लो ये दे जाए जे डॉट जे या के डॉट के, तो इनका जो बीच में बनने वाला एंगल होगा तब इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। एक्स वाई जेड ये आपकी क्या बताते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट। इसे यूनिट वेक्टर आई, इसे जे, इसे के की फॉर्म में पढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगी, जैसे मान लीजिए वर्क ले लें, जो क्या होता है बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो आपका क्या आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा। इस तरह से आपके कॉस एंगल क्रिएट होता है स्केलर प्रोडक्ट में। सपोज डेट यहाँ से अगर प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे, प्रेशर क्या होता है एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगर यहाँ पे बल की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो बल बराबर यहाँ के कितना हो जाएगा पी ए। तो डॉट प्रोडक्ट जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा पी ए कॉस थीटा। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर यहाँ पर शक्ति की वैल्यू निकालते हैं, शक्ति होती है कार्य करने की दर, तो इसको एफ डॉट बी भी लिख सकते हैं, तो एफ बी कॉस थीटा। ये भी इस तरह से आपका खुल जाएगा। जितनी भी स्केलर क्वांटिटी है वहां सब जगह आपने कॉस लेना है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे कि स्केलर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट कैसे यूज करने हैं सवाल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।